हिंदू मान्यता के अनुसार वेद आखिर हैं क्या, ये विचार ये आए कहाँ से, और उनका वो कौन सा मूल संदेश है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो ये एक तरह से उस पहली आवाज की खोज है। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए उस दौर में चलते हैं, एक ऐसा समय जब ना कागज था ना कलम, इतिहास लिखा नहीं जाता था, जिया जाता था। कल्पना कीजिए, भारत के घने जंगलों में कुछ लोग हैं जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, और वो गहरी समाधि में बैठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका लक्ष्य किसी भगवान को खुश करना या कोई वरदान मांगना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ एक ही जुनून था, सत्य क्या है, बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढना। और यहीं से, इसी खोज से वेदों की सबसे हैरान करने वाली और मौलिक अवधारणा सामने आती है, अपौरुषेय। अपौरुषेय, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जिसे किसी पुरुष ने यानी किसी इंसान ने ना बनाया हो। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋषियों ने इसे लिखा नहीं, उन्होंने बस ट्यून इन किया। हाँ, जैसे कोई कॉस्मिक रेडियो चल रहा और वो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ने में कामयाब हो गए। ये तो कमाल का आइडिया है। आपका ये कॉस्मिक रेडियो वाला उदाहरण एकदम सटीक है। मान्यता यही है कि उन्होंने ध्यान की उस गहरी अवस्था में ब्रह्मांड की मूल ध्वनियों को सुना, उसके कंपन को महसूस किया। अच्छा, उन्होंने ज्ञान को बनाया नहीं, बल्कि एक रिसीवर की तरह उसे पकड़ा। इसीलिए श्रुति कहते हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है जो सुना गया। ये रचा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि पाया हुआ ज्ञान है। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं रह गई अब। आज तो विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड सब कुछ कंपन कर रहा है, हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। सही कहा। तो क्या ये ऋषि उसी यूनिवर्सल हम या ब्रह्मांड के संगीत की बात कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि हर तारा, हर ग्रह, जीवन का हर कण सब एक लय में है, एक वाइब्रेशन में है। और स्रोत के मुताबिक इसी ब्रह्मांडीय कंपन से मंत्रों का जन्म हुआ। वाह! ये मंत्र सिर्फ पूजा पाठ के शब्द नहीं थे, वो उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस ऊर्जा को पकड़ने का एक जरिया थे। इन्हीं सुने हुए मंत्रों के संग्रह को आज हम वेद के नाम से जानते हैं। और ये ज्ञान, ये एक नहीं बल्कि 4 धाराओं में बटा हुआ है। हाँ, 4 वेद। तो चलिए इन 4 रहस्यों के दरवाजे एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने, सबसे पहले वेद से, ऋग्वेद। हाँ, इसे हम दुनिया की पहली आवाज कह सकते हैं, है ना? जरूर कह सकते हैं। ये ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है। इसमें हजारों मंत्र हैं जो अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं को समर्पित हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। जब हम देवताओं की स्तुति की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रार्थनाओं की एक किताब होगी, लेकिन मैंने सुना है कि इसका मतलब वो कुछ और गहरा है। बहुत गहरा। देखिए, ऋग्वेद में देवता आज के भगवानों की तरह नहीं है, जिनकी कोई कहानी हो, कोई परिवार हो। अच्छा, वो प्रकृति की मूल शक्तियों के प्रतीक हैं, जैसे अग्नि। अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो जीवन की ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। मतलब एनर्जी। हाँ, एनर्जी। इंद्र सिर्फ बारिश के देवता नहीं, वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। और वरुण, वरुण सिर्फ समुद्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाले कॉस्मिक नियम, जिसे ऑर्डर कहते हैं। लेकिन क्या ये आज के पगानिज्म जैसा है, जहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, या इसका मतलब कुछ और है? क्योंकि आज के दौर में प्रकृति पूजा को कई लोग थोड़ा आदिम मान लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पेड़ या नदी की पूजा से कहीं आगे की बात है। ऋग्वेद का जो मूल संदेश है, वो है प्रकृति ही ईश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ भगवान है, बल्कि ये कि जिस नियम से, जिस ऊर्जा से वो पेड़ चल रहा है, वो दिव्य है। दिव्यता कहीं बाहर किसी मंदिर में नहीं है, वो ब्रह्मांड की इन मूलभूत शक्तियों में ही है, ऊर्जा में, गुरुत्वाकर्षण में, जीवन के चक्र में। तो ये नजरिया इंसान को प्रकृति का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा बनाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऋग्वेद ने हमें ब्रह्मांड की क्या के बारे में बताया? एक तरह की ग्रैंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर ऋग्वेद ज्ञान कांड है, मतलब ज्ञान का खंड, तो यजुर्वेद कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब कर्म का खंड। हाँ, इसे आप कर्म का नियम या एक्शन का मैनुअल कह सकते हैं। इसमें यज्ञों, अनुष्ठानों और जीवन जीने की सही विधियों के बारे में बताया गया है। तो क्या ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड की बात है, या इसका कोई गहरा दार्शनिक मतलब भी है? जैसे न्यूटन का नियम कहता है ना, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अरे, आपने तो नस पकड़ लिया। ये कनेक्शन बहुत बढ़िया है। यजुर्वेद का सार इसी सिद्धांत में छिपा है।
जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा। ये बिल्कुल न्यूटन के नियम जैसा ही है, लेकिन सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं, ये चेतना और नैतिकता के स्तर पर भी काम करता है। मतलब ये कि आपके हर विचार, हर शब्द, हर काम की एक गूंज होती है, एक वाइब्रेशन होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है और देर सवेर आप तक लौटकर जरूर आती है। हर क्रिया की एक प्रतिध्वनि होती है। तो हमने क्या देख लिया ऋग्वेद, कैसे करें देख लिया यजुर्वेद, लेकिन क्या ज्ञान पाने का कोई और भी तरीका है जो दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल से या अनुभव से जुड़ा हो? हाँ, और वो रास्ता हमें तीसरे वेद सामवेद तक ले जाता है। ये मेरा भी पसंदीदा है क्योंकि ये सबसे अलग है। अच्छा। ये संगीत की शक्ति का वेद है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे पढ़ा नहीं जाता, इसे गाया जाता है। गाया जाता है? हाँ, इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें सुर और ताल में ढाल दिया गया। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब ज्ञान को समझना नहीं, उसे महसूस करना। ऐसा क्यों? संगीत में ऐसी क्या खास बात है जो शब्दों में नहीं है? इसके पीछे की सोच बहुत क्रांतिकारी है। ऋषियों का मानना था कि तर्क और बुद्धि की एक सीमा होती है। आप एक हद तक ही सोच सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन संगीत की कोई सीमा नहीं होती। संगीत तर्क को पार करके सीधे आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को छू सकता है। वाह! सामवेद का संदेश है, ध्वनि ही साधना है। ये ज्ञान तक पहुंचने का बौद्धिक नहीं बल्कि एक अनुभवात्मक मार्ग है। ये कहता है कि सत्य को सिर्फ समझा ही नहीं, उसे महसूस भी किया जा सकता है, उसमें डूबा जा सकता है। अब तक हमने जो बात की वो बहुत ऊंची दार्शनिक बातें हैं, ब्रह्मांड, कर्म, चेतना का संगीत। लेकिन आम इंसान की जिंदगी का क्या? उसका डर, बीमारी, प्यार, शादी, पड़ोसियों से झगड़ा, क्या इन चीजों के लिए भी वेदों में कोई जगह है? बिल्कुल है, और यही हमें चौथे और आखिरी वेद अथर्ववेद तक लाता है। इसे आम इंसान का वेद भी कहते हैं। आम इंसान का वेद? हाँ, जहाँ दूसरे वेद ऊंचे सिद्धांतों की बात करते हैं, वहीं अथर्ववेद हमारे रोजमर्रा के जीवन की बात करता है। इसमें बीमारियों को दूर करने के मंत्र हैं, डर से निपटने के तरीके हैं, प्रेम और विवाह के लिए प्रार्थनाएं हैं, और यहाँ तक कि सामाजिक नियमों की भी बातें हैं। तो ये एक तरह से एक स्पिरिचुअल फर्स्ट एड किट जैसा हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अथर्ववेद आध्यात्मिकता को जमीन पर ले आता है। इसका संदेश बहुत सुंदर है। ईश्वर जीवन के हर दर्द और हर खुशी में मौजूद है। ये मानता है कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ जंगलों में या ध्यान में नहीं होती, वो जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में भी होती है। ये ज्ञान को बहुत मानवीय और सुलभ बनाता है। तो ये चार वेद जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं, प्रकृति का सच, कर्म का नियम, संगीत का जादू और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन क्या इन सबको जोड़ने वाला कोई एक धागा है, कोई एक ग्रैंड थ्योरी जिस पर ये सब टिके हों? बिल्कुल है। इन चारों धाराओं को एक ही महासागर में मिलाने वाला एक सूत्र है, और वो ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध वाक्य में मिलता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसे बस अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वाह! ये एक बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है। ये कहता है कि ईश्वर को कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म, कोई यहोवा। नाम और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। हाँ बिल्कुल, जिस परम शक्ति या परम सत्य की ओर सब इशारा कर रहे हैं वो एक ही है। ये तो आज की दुनिया के लिए कितना जरूरी संदेश है, जहां लोग अपने अपने सच को ही आखिरी सच मानकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सही कहा आपने। बाहरी दुनिया की बात कि अलग अलग रास्ते एक ही सच तक जाते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया का क्या? वो सबसे बड़ा सवाल जो हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? इस सवाल के लिए हमें वेदों के आखिरी हिस्से में जाना पड़ता है, जिन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत यानी वेदों का अंत या वेदों का सार भी कहा जाता है। वेदों की आत्मा। हाँ, वेदों की आत्मा। यहीं पर पहली बार कर्म कांड और यज्ञों से ध्यान हटाकर चेतना के गहरे सवालों पर लाया गया। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और क्या जवाब मिला? उपनिषदों ने जो जवाब दिया वो शायद वो मानव इतिहास के सबसे साहसिक जवाबों में से एक था। जवाब आया, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म हूं। ये सुनने में तो थोड़ा अहंकार भरा लगता है कि मैं ही ईश्वर हूं। पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब ठीक उल्टा है। ये अहंकार का अंत है, उसका विसर्जन है।
वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। हर लहर की अपनी एक शक्ल, अपनी एक पहचान लगती है। वो कुछ देर के लिए रहती हैं, फिर वापस समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है। अहंकार ये मानना है कि मैं एक अलग लहर हूं, ज्ञान ये समझना है कि मैं हूं तो समुद्र का ही पानी। अच्छा। शरीर और मन उस लहर की तरह हैं, लेकिन हमारी चेतना का जो मूल स्रोत है वो ब्रह्म, यानी वो पूरा समुद्र है। हम सब उसी एक महासागर की बूंदें हैं। हम अलग नहीं हैं, बस अलग दिखते हैं। विभाजन सिर्फ एक भ्रम है। ये